हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक और ऐसे नेता की जिनके पिताजी की लेगेसी तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो उस लेगेसी को संभाल नहीं पाए, वो उस लेगेसी को बचा नहीं पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की, सपा पार्टी की। जहाँ तक आपको याद होगा कि एक ट्रेंड सेटर बन गया था कि या तो सपा आएगी या तो बसपा आएगी, बीजेपी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। सो इस हिसाब से सारे अधिकारी भी अपना माहौल बनाकर तैयार रहते थे। लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां बदली। बसपा तो रसातल में जा चुकी है, सपा फाइट करके भी मुख्य विपक्षी दल बन पाई है, पर अखिलेश यादव, जिनको 2012 में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी विरासत में मिल गई थी, उसके बाद से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, और ये लास्ट 2024 का जो चुनाव है, यदि इसमें अखिलेश यादव अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते तो मान के चलिए उनकी राजनीतिक करियर यहीं पे खत्म होने की संभावना है, पार्टी में भारी टूट होने की संभावना है। विद्रोह तो जरूर उत्पन्न होगा, क्योंकि उन्होंने ये अकेले दम पे अभी कभी प्रूफ नहीं कर पाया कि वो छोटा से छोटा इलेक्शन भी जीत सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार की सीटों पे भी जीतने पे लाले पड़ गए थे। डिम्पल यादव के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये मैनपुरी की उनकी परंपरागत सीट है, इस पे तो कम से कम जिता दो, मतदाताओं से ये कहना पड़ा था। सोचिए सपा का क्या हाल है। एक समय सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना के राज्य किया करती थी, लेकिन आज के डेट में सपा के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी सरकार आने वाले समय में भी बना सके। तो ये सोचने की बात है। अखिलेश यादव पूर्ण रूप से विफल रहे हैं एक अपोजिशन लीडर के रूप में, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। उनमें अभी भी वो मेचोरिटी नहीं दिखती जो मेचोरिटी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दिखाया, जो उन्होंने नाक में दम करके रखा था उद्धव ठाकरे की सरकार को, और दोबारा से अपनी सरकार स्थापित की। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रहे हैं कि कभी तो योगी से मन भरेगा उत्तर प्रदेश की जनता का, तो कभी तो सब पाएगी। देखो, जो वेट करते रहता है उसके हिस्से में उतना ही आता है, जो कोशिश करने वाला छोड़ देता है। ये बहुत ही पुरानी कहावत है। सो अखिलेश यादव, मुझे लग रहा है कि तब तक वेट करेंगे जब तक योगी 4-5 बार मुख्यमंत्री न बन जाए टर्म। तो उनके वेट करते रहने से क्या फायदा है। उनका मेन मकसद ये था कि वो बड़ों की सुनते नहीं है। शिवपाल सिंह यादव को दरकिनार किए, जो कि वो जमीनी लीडर थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर पर उनका नियंत्रण था, तो उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपमानित किया। जब ऐसा काम करोगे और मुल्क में विरासत में सब कुछ हथिया लोगे, तो हर पार्टी का यही स्थिति होती है। अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कभी कोई यात्रा निकाले होंगे, रोड पे घूमे होंगे या रोड पे चले होंगे। केवल ट्विटर से बयानबाजी करते रहते हैं, ट्विटर से ही पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और आज के डेट में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा गड्ढा उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं और वहाँ पे विपक्ष इतना कमजोर है कि 10 सीटें लाने में भी लाले पड़े, तो कैसे कोई रोक सकता है कि दोबारा वही पार्टी सत्ता में नहीं आएगी दिल्ली में। सारे स्टेट एक तरफ, यूपी एक तरफ। तो यूपी में तो कम से कम सारे पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव को कैसे मजबूत करें कि अखिलेश यादव भाजपा को वहां पे रोक सके। यदि यूपी में भाजपा 50 के नीचे आ गई, तब जाके भाजपा की गड़बड़ाएगी स्थिति। नहीं तो भाजपा तो संभाल लेगी, कुछ बिहार से कुछ बंगाल से निकाल के संभाल लेगी। और आपको पता है कि कुछ प्रतिशत मत तो प्रधानमंत्री के नाम पे बढ़ जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में लोग अलग मत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लोग अलग मत करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। विपक्षी दल में सबसे बड़ा गड्ढा अखिलेश यादव है, क्योंकि उनमें मुझे लगता है कि वो हताश हो चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं। उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं है, पैमाना नहीं है जिससे कि अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में ला सके। कैडर भी उनका डीएक्टिवेट हो चुका है, कोई काम नहीं कर रहा। तो ये देखने योग्य बात है, योगी ने साफ के साफ उनको धराशाही करके रखा है जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, लगातार 6 साल से कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है लगातार 10 साल करेंगे। योगी को हटाना मोदी और अमित शाह के लिए भी इसलिए मुश्किल है, क्योंकि योगी अपने दम पर भी राज करते हैं, अपने दम पर भी चुनाव जीत सकते हैं। योगी के पास इतना ताकत है अपना। सो इसलिए मुझे लगता है कि यदि 2024 के चुनाव के बाद भी योगी जरूर बने रहेंगे, 10 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद से वो केंद्र में जा सकते हैं। सेम वैसे देवेंद्र फडणवीस के साथ भी हो सकता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति कर चुके हैं, 5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो अभी वो केंद्र में जा सकते हैं आगे चल के। तो ये दो बड़े सूबों की ये कहानी है। अखिलेश यादव के बारे में आज ये बात कर रहा था कि उनसे अपेक्षा थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के आए हैं तो अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांठ बैठाना पड़ता है, प्रशासन के साथ बैठाना पड़ता है, तब जाके आप चुनाव जीतते हैं। अखिलेश में वो कुव्वत और क्षमता नहीं है, ये बात तो लिख के ले लीजिए। और मुझे डाउट है कि 2024 में भाजपा को रोक पाएंगे। 30 सीटें भी जीत जाएँ, 10 सीटें भी जीत जाए, वो बड़ी मुश्किल बात है, जिस टाइप का गठजोड़ बीजेपी ने कर रखा है।
तो देखते हैं आगे आने वाले समय क्या है। पर अभी के लिए अखिलेश यादव से एक ही सलाह है कि आप निकलिए, रोड से बाहर निकलिए, बलिया से लेकर नोएडा तक कोई यात्रा निकालिए जिससे कि जनता में संचार हो, काडर आपका एकत्रित हो, तब जाके आप टिकेंगे। नहीं तो आपकी पार्टी इस बात तो समाप्त हो सकती है, वो भारी टूट हो सकती है एनसीपी की तरफ, क्योंकि आपके ऊपर कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं रहेगा, ये बात मान के चलिए। ये था अखिलेश यादव के फीडबैक। आगे और मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।